वनांचल टीवी 24 लाइव। झारखंड में संथाली भाषा को राजभाषा लागू करो वरना गद्दी छोड़ो। भाषा को राजभाषा का दर्जा देना होगा। बाप बेटा मिलके झारखंड में 5 बार मुख्यमंत्री बना और झारखंड के आदिवासियों का संथाली भाषा क्यों झारखंड में राजभाषा नहीं बनाया जा रहा है और क्यों ललायत है आप वोट के लिए कुर्मी महतो को क्यों एसटी का अनुशंसा किए हैं। आदिवासी सिंगल अभियान की ओर से आज राजनगर के सिद्धू कान्हू चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया जा रहा है और अपनी मांगों को लेकर नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ राजनगर सिद्धू कान्हू चौक से लेकर रामजी चौक तक ये जुलूस की शक्ल में निकले थे। आज आदिवासी सिंगल अभियान की ओर से राजनगर में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया जा रहा है। चूंकि ये हेमंत सोरेन सरकार बाप बेटा मिलके झारखंड में 5 बार मुख्यमंत्री बना और आज झारखंड 22 साल होने जा रहा है, लेकिन इसी झारखंड में झारखंड के आदिवासियों का संथाली भाषा क्यों झारखंड में राजभाषा नहीं बनाया जा रहा है। यदि हेमंत सोरेन झारखंड में संथाली भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा नहीं दे सकते हैं तो गद्दी छोड़ना होगा। उसी प्रकार 5 जनवरी 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हमारे आदिवासियों के ईश्वर मारंग बुरु को उन्होंने लिख करके जैनों को दे दिया है, अर्थात आदिवासियों के मरंग बुरु को बेच दिया है। उसी प्रकार जेएमएम के 42 विधायक ने झारखंड में कुर्मी महतो को एसटी बनाने के लिए उन्होंने अनुशंसा किया है। ये क्यों अनुशंसा किया है? इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सरकार को हम चुनौती देना चाहते हैं कि आप क्यों अनुशंसा किया और क्यों ललायत है आप वोट के लिए कुर्मी महतो को क्यों एसटी का अनुशंसा किए हैं। और उसी प्रकार झारखंड में आज बाहर के लोगों को शिक्षक में भर्ती किया जा रहा है। झारखंड में आदिवासी शिक्षक का बहाली क्यों नहीं किया जा रहा है। और आज पूरे झारखंड सरकार विफल है और यहाँ 32 का खतियान के नाम से आदिवासी मूलवासियों को धोखा देने का काम कर रहा है। तो 1932 का कथियान कभी लागू नहीं होगा, ये उनका चुनावी स्टैंड है। ऐसे में यदि ये 5 साल होने जा रहा है झारखंड सरकार का, यदि आप नौकरी नहीं दे सकते हो बेरोजगारों को तो आपको गद्दी छोड़ना होगा, अन्यथा झारखंड में राजनीति करने का कोई आपका अधिकार नहीं है। कुर्मी महतो के पास कोई सबूत नहीं है, पहले आदिवासी था ना अभी आदिवासी है और ये आदिवासी नहीं बन सकते हैं। क्योंकि कुर्मी महतो के पास यदि दस्तावेज है, वो जो तर्क देते हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और हाई कोर्ट जाना चाहिए। ये राजनीतिक वोट बैंक का नोटंकी करना नहीं चलेगा, क्योंकि ये उसके माध्यम से आंदोलन करके बार्गेनिंग करना चाहते हैं बीजेपी सरकार से और झारखंड मुक्ति सरकार से। क्योंकि झारखंड बनने के बाद जो यहाँ आदिवासियों का हालत है, आदिवासी का स्थिति ही ठीक नहीं है और ऐसे में एक थाली खाना को ही यदि कुर्मी महतो को बांटा जाएगा तो यहाँ तो लूटा लूटी हो जाएगा। और इसलिए हम मांग करेंगे कि हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिवासी सिंगल अभियान के सलखन मुर्मू जी, उनका कहना है कि अगला 30 वर्षों तक इस आदिवासी बनाने का मुद्दा पर स्थगित कर देना चाहिए, नहीं तो यहाँ मारो काटो झगड़ा होते रहेगा और आदिवासी का जो है और ही हालात खराब होते जाएगा। दर्शकों में मेरी तरफ से मैं सुगनाथ हेम्ब्रम आदिवासी सिंगल अभियान का झारखंड पनौत परगना की ओर से तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करूंगा। देखिए, जब भी इस तरह की आंदोलन देश या राज्य में क्यों होती है, इससे आपको ये पता चलता है कि राज्य की जनता शांति में नहीं है। ये राज्य कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रही है। जिसके लिए आज राज्य बना था, बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू के बलिदान से एक अच्छी राज्य झारखंड राज्य का एक निर्माण हुआ था। आदिवासी राज्य के रूप में ये चिन्हित हुआ था कि यहाँ पर झारखंड के आदिवासी और मूलवासी अपने तौर तरीके, अपने धर्म, अपने जाति, अपना अस्तित्व, अपना पहचान और हिस्सेदारी के साथ इस राज्य में मानवता की आधार पर वे जिएंगे। लेकिन आज झारखंड अलग होके लगभग 23 साल होने जा रहा है। यहाँ पर बहुत बार सरकार आई और गई, बीजेपी की हो या जेएमएम की हो या कांग्रेस की हो, सब ये गठजोड़ करके 23 साल तक इन्होंने राज्य को चलाया, लेकिन कभी भी ये जनता के जो यहाँ की मूल पहचान के साथ इनको यहाँ पर हक और अधिकार नहीं दे सका। और इसीलिए आज झारखंड में
पूरा राज्य में ये आंदोलन हमेशा हर जाति के लोग, हर समाज के लोग आंदोलन के लिए लोग मजबूर है। और वैसे ही आज हम आदिवासी, आज हमारे ना धर्म की मान्यता है, ना हमारी भाषा की मान्यता है। झारखंड जैसे हमारे प्रदेश है, तो यदि हमको अपना ही राज्य में अपना भाषा की एक पहचान नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे। बिहारियों के लिए बिहार बनाया गया, बंगाल के लिए बंगाली के लिए बनाया गया, तो झारखंड के लिए झारखंडी है ना भाई, आदिवासी है। यहाँ पर संथाली सबसे बड़ी भाषा है, 8वीं अनुसूची में सलखान मुर्मू के नेतृत्व में राष्ट्रीय भाषा भी बना है। तो हेमंत सोरेन का दायित्व बनता है कि झारखंड में संथाली को प्रथमी राजभाषा बनाया जाए, साथ साथ बाकी आदिवासी भाषा को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए। ये हमारी मांग है। तो आप समझ रहे हैं, जैसे आप लोग आदिवासी संघर्ष अभियान के तरफ से आप लोग मांग कर रहे हैं, वैसे कुर्मी आदिवासी वो भी आंदोलनरत है, वो भी आंदोलन कर रहे हैं, वो भी मांग कर रहे हैं। ऐसे में एक मुख्यमंत्री होने के नाते क्या उसका डिसीजन हो सकता है? यदि आप उसके जगह रहते तो क्या करते? आप खुद सोचिए। फिर पहली बार इस आदिवासी और महतो वाला मामला में ये बताना चाहूँगा, हेमंत सोरेन ने जो कुर्मी की जो एक डिमांड पत्र में साइन करके ये बहुत बड़ी गलती की है। देखिए, पहली बात, हेमंत सोरेन को इस पर बिल्कुल दस्तखत नहीं करना चाहिए, खुद हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पहली बात, हेमंत सोरेन खुद एक आदिवासी है और उन्होंने अपने ही कुल्हाड़ी अपने पैरों पर मांगा है। उन्होंने ये सबको उकसाया है, महतो लोगों को इन्होंने ये सबको ऑक्सीजन दिया है। क्यों दिया है? वो अपना पॉलिटिकल स्टैंड के लिए, उनको वोट से मतलब है, वो अपना सत्ता को बचा के रखना चाहता है और ये सेंट्रल की इशू है। देखिए, यदि महतो लोग, हमारे पहले सुनाराम जी जैसे बोले, यदि महतो लोग के पास वैसे कुछ सच है, जैसे वो लोग तर्क देते हैं, हम लोग 1950 के पहले हम लोग आदिवासी कोटा में थे, 1949-50 में हम लोग को निकल गया है। यदि भाई आप लोगों के पास वैसे कोई पुख्ता सबूत है तो आप हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके आप आदिवासी में पुनर्बहाल हो सकते हैं। लेकिन झारखंड में जो हेमंत सरकार आपको साइन करके दे दिया, ये उनका पॉलिटिकल स्टैंड है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, तो अभी आप लोगों की मांगे क्या है और ये कब तक आपका आंदोलन चलेगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होता है। सबसे पहला मांग है आर्टिकल 345 में एक हम लोग का अनुच्छेद 345 के तहत किसी राज्य में संथाली को राजभाषा बनाया जा सकता है, ये पहली मांग है। उसके बाद दूसरी मांग है कि हम लोग, दुनिया में बहुत सारे आदिवासी है, हम लोग ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है, ना जैन है, ना बुद्ध है, उन सबसे अलग है। हमारे संस्कृति, हमारे पहनावा, हमारा बोलचाल, हमारा धर्म, हमारी सारी पद्धति अलग है। इसके लिए हम लोगों को सरना धर्म अलग कोलम कोड देना चाहिए। और तीसरी मांग है वीर शहीद सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू के वंशज और बिरसा मुंडा के वंशज, झारखंड सरकार को तत्काल 2 ट्रस्ट गठन करके उस ट्रस्ट में 100 करोड़ का लगभग पूंजी दे करके उस वीर शहीद परिवारों को आज तक, क्योंकि ये उनकी बलिदान से ये राज्य बनी है, उनको एक सम्मान देना चाहिए। और चौथी मांग है हमारा, जैसे आदिवासी जो संथाली ओल चिकी का विरोध कर रहा है दुमका में, संथाल परगना में, आप भी जानते हैं, मीडिया के माध्यम से सारी खबर है, जेएमएम के ही तीन विधायक और एक सांसद विरोध कर रहे हैं। तो हेमंत सोरेन यदि सच में आदिवासियों की हिफाजती है, संथाल है, तो वे अपना एमएलए एमपी जो विरोध कर रहा है उसको तत्काल पार्टी से बर्खास्त करे या उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करे। ठीक है, तो ये आंदोलन कब तक चलेगा आप लोग? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये हमारी आंदोलन चलता रहेगा और ये बहुत बड़ी आंदोलन होगी यदि हेमंत सोरेन इस पर कुछ पहल नहीं करती है तो। चलिए, ठीक है, सरकार क्या करती है, सरकार क्या कहती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए आप इसके साथ मेरे साथ बने रहिए। मैं रवि कांगो, और आप देख रहे हैं वनांचल टीवी 24 लाइव से। देखते रहिए, धन्यवाद।